बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अजीज़ व मोहतरम कुरानी साथियों को सलाम और आदाब पेश करते हैं। हम कुरान को रवां, सही और खूबसूरत पढ़ने के लिए मुख्तसर दुरूस के साथ आपके साथ हैं। आज के दर्स में हम क़राअत कुरान के बुनियादी तरीन उसूल को बयान करेंगे। कुरानी अल्फाज और आयात को पढ़ने के लिए हुरूफ और हरकात की मदद ली जाती है। हुरूफ हरकात से मिलते हैं और अल्फाज बनते हैं। कुरान में पढ़े जाने वाले हुरूफ, जो असल में वही अरबी ज़बान के हुरूफ हैं, सब उर्दू ज़बान में भी मौजूद हैं। उर्दू हुरूफ तहज्जी में से 28 हर्फ हैं जो अरबी हुरूफ तहज्जी में भी मौजूद हैं। आप तस्वीर में वो हुरूफ देख रहे हैं। कुरान के अल्फाज की जड़ इन्हीं 28 हुरूफ पर मबनी है और फिर कुछ हरकात इन हुरूफ के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं कि हम इनकी मदद से अल्फाज को सही पढ़ सकते हैं। हरकात ऐसी आवाज़ें हैं कि हुरूफ इनकी मदद से पढ़े जाते हैं। इन हरकात और हुरूफ की तरकीब से अल्फाज पढ़े जा सकते हैं। अरबी ज़बान में दो तरह की हरकात पाई जाती हैं। छोटी हरकात जैसे अ, इ, उ। लंबी हरकात अ, इ, उ। फतहा, ज़म्मा और कसरा छोटी हरकात हैं। अलिफ मद्दी, वाव मद्दी और याए मद्दी लंबी हरकात हैं। मिसाल के तौर पर बा को इन हरकात के साथ पढ़ते हैं। ब, बी, बू, ब, बी, बू। आज के दर्स में हम पहले छोटी हरकत यानी फतह के बारे में कुछ नुकात जिक्र करना चाहते हैं। गौर कीजिए, फतह की आवाज़ छोटी है, लिहाजा इसको बहुत शॉर्ट अदा करेंगे। हमारी तिलावत की स्पीड के मुताबिक इतना हो जितना आप एक पेंसिल से टेबल पर एक ज़रब लगाएं। अ, ब, थ, फ, ज। लंबा नहीं करेंगे। आ, ब। ये लंबा करना सही नहीं है। अ, ब, थ, फ। दूसरी अहम बात फतह को अदा करने में ये है कि 8 हर्फ ऐसे हैं जिनमें फतह की आवाज मोटी और भारी अदा होगी। इनको फतह के साथ अदा करते हुए होठों को थोड़ा सा लंबाई में खोलेंगे। मेरी तरफ देखिए, ख, यूं नहीं पढ़ेंगे। ख, ख, र, स, द, त, व, ग, क। लेकिन बाकी हुरूफ में फतह की आवाज नाजुक और लाइट है। होठों को मुस्कुराने वाली हालत में खोलेंगे, अ, ऐसे मुंह कम खुलेगा। अ, ब, थ, फ, ज, ह, ख, द, ذ, र, ز, स, श, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, ح, و, ي۔ कुरानी अल्फाज को हिज्जे के साथ पढ़ने के लिए एक लफ्ज़ के हर हर्फ को इसकी छोटी हरकत के साथ एक अलग हिस्से में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर فتح، ف، ت، ح، فتح۔ जो बच्चे या बड़े पहली बार सीख रहे हैं, इस तरीके से पढ़ें तो इनको आसानी होगी और एक लफ्ज़ को सही पढ़ना सीख लेंगे। ف، ت، ح، فتح۔ कुछ अल्फाज को मिसाल के तौर पर मश्क करते हैं। गौर कीजिए, ऐसे अल्फाज हैं जिसमें फतह की आवाज़ नाजुक है। لك، مع، دم، جعل، نزل۔ अगली मश्क में ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं जिनमें बाज फतह की आवाज़ मोटी और भारी है। तवज्जो फरमाएं। رجع، رجع। रा अदा करने में मुंह लंबाई में खुलेगा और फतह की आवाज़ अ, भारी है।
را 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 نہیں کہیں گے۔ را راجع کچھ الفاظ کو مثال کے طور پر مشق کریں گے۔ ترى غدا رجع رفع قذف۔ انشاءاللہ جو نکات ذکر کیے گئے ہیں ان پر اپنی تلاوت میں دھیان رکھیں تاکہ ایک اچھی اور صحیح تلاوت حاصل ہو سکے، اور حروف کو ہجے کی مدد سے پڑھنے میں آپ کو مہارت حاصل ہو۔ ہماری آخری مشق جو بہت اہم ہے، سورہ مبارکہ کہف کی پہلی سے 5ویں آیات کو آپ کے لیے مشخص کیا ہے۔ قاری محترم کی تلاوت کو غور سے سنیں اور آیت سے آیت اور جملے سے جملے قرآن کی ان آیات کو دیکھیں، اور قاری کے بعد ہر آیت اور جملے کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ یہ ایک بہترین اور آسان ترین طریقہ ہے جو آپ کو قرآن کو صحیح اور خوبصورت پڑھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اگلے درس تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔